ऑलराइट, हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? तो गाइस, जेएमआई की तैयारी कर रहे हो और सिर्फ 5 दिन बचे हैं और परेशान हो कि क्या करें, कैसे करें, किस चीज को फॉलो करें, क्या चीजें सुने, क्या चीजें पढ़े, ठीक है, कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बहुत ब्रूटल स्ट्रेटजी लेकर आया हूं मैं, ठीक है। माइट हैव टू गिव 12 to 14 आवर्स डेली, लेकिन अगर तुम ये कर लेते हो तो ट्रस्ट मी यार, अगर आज तुम्हारे स्कोर 60-70 आ रहा है तो तुम 100 टच करने लग जाओगे। अगले 5 दिन के अंदर तुम 30 से 40% का जम देखोगे अपने मार्क्स के अंदर। तो बड़े ध्यान से मेरी स्ट्रेटजी को सुनना, मेरी बातों को सुनना और फिर इस चीज को फॉलो करना अगले 5 दिन तक, और पेपर देकर आना 4 जून को। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाय गाइस, माय नेम इज अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स, लॉ प्रिपरेशन बाय अडा 247। देखो, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास मोटा मोटी ये सिलेबस है। अब मैं बगल हूं तो तुम्हारे पास दिखेगा कि भैया यहाँ पे 5 चैप्टर्स आते, 5 सब्जेक्ट्स आते, ठीक है। अब 5 सब्जेक्ट्स कवर करना 5 दिन में बहुत मुश्किल है। बट मैं तुम्हें क्या सजेस्ट करूंगा कि यार देखो, ऐसा तो नहीं है कि YouTube पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास इन टोटल 5 डेज का टाइम है और हम 5 डेज के अंदर ये 5 सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं। अब कैसे सब्जेक्ट कवर करेंगे ये भी तुम्हें मैं बता देता हूं, ठीक है। तो देखोगे ना, तो तुम्हें YouTube के ऊपर मैराथन सेशंस दिख जाएंगी, ठीक है, जो हमारी टीम ने ले रखा है तुम्हारे लिए। 3-3, 4-4 घंटे के मैराथन्स दिख जाएंगे, ठीक है। किसी में टॉप 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रखे हैं, किसी में मैराथन, जैसे मैंने एक मैराथन ले रखा है जो कि 3 घंटे का ऑलमोस्ट, और पूरा मैथ्स कंप्लीट करा रखा है उसमें मैंने। तो तुम्हें क्या करना है, 5 डेज 5 सब्जेक्ट और इनके मैराथन अटेंड करने, ठीक है। अब मैराथन तुम्हें वाईटी चैनल पे मिल जाएंगे जिसपे तुम ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तुम बोलोगे तो हम एक प्लेलिस्ट बना के इसके पिंड कमेंट में मैं डलवा दूंगा वो, ठीक है। पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मैं वो प्लेलिस्ट डलवा दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन तुम्हें मेन मुद्दा क्या है तुम्हारे लिए कि यार ये 5 डेज के अंदर सिर्फ यही करना है क्या? नहीं, हमारे पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट टू डू नाउ, हमारे पास जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हम दिन को शुरू करते हैं अपने सुबह ऑलमोस्ट 5 बजे। हर दिन 5 बजे उठना पड़ेगा। लेट करोगे तो हर 1 घंटा तुम्हारे 4-5 नंबर लेके जाएगा तुमसे, ठीक है। तुम सुबह 5 बजे उठते हो, ठीक है, और मैं ये कहूंगा कि सुबह उठते उठते कम से कम 9 बजे तक, है ना, 9 बजे तक 4 घंटे का टाइम रहेगा तुम्हारे पास। इस 4 घंटे में तुम्हें एक सब्जेक्ट का एक मैराथन कंप्लीट कर देना है, ठीक है। अब ये एक सब्जेक्ट का एक मैराथन कंप्लीट कर दोगे तो नाउ यू हैव द नॉलेज, नाउ यू हैव एवरीथिंग, ठीक है। अगले दिन भी सेम काम करना है, तो यही रिपीटेशन चलनी चाहिए तुम्हारी। ये स्ट्रेटजी ब्रूटल कब होती है? जब तुम ये 4 घंटे की 3 घंटे की मैराथन देखकर आए हो, ठीक है, तुमने थोड़ा सा मुंह हाथ धो लिया, नाश्ता वाश्ता कर लिया, उसके बाद यू गेट बैक टू स्टडीज। और कितने बजे पहुंचते हो तुम पढ़ने वापस के लिए? 10 AM पे। अब 10 AM पे जब तुम पढ़ने के लिए वापस बैठते हो तो तुम पढ़ाई नहीं करते 10 AM पे। 10 AM पे तुम मॉक देना शुरू करते हो। तो ये लगा लो कि 10 बजे से लेके 3 घंटे, 3-3.5 घंटे का टाइम देते हो, तो 1:30 तक, 1:30 PM तक, ठीक है, तुम मॉक लगाओगे। ये ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स है, ठीक है। तुम इसमें मॉक लगाओगे और प्लस एनालिसिस करोगे, ठीक है। एनालिसिस की स्पेलिंग गलत हो चल, यहां देखो, तुम मॉक लगाओगे और एनालिसिस करोगे। नाउ एनालिसिस करना कैसे है वो मैं थोड़ी देर में तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन एनालिसिस के साथ साथ ऐसा नहीं है कि तुम पूरे टाइम एनालिसिस करते रहोगे। एनालिसिस के साथ साथ यू हैव टू प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस क्या कर लोगे भैया? प्रैक्टिस उन क्वेश्चंस को करना है जो क्वेश्चन आज के मैराथन में गलत हुए। कैसे गलत हो गए भाई? हो ही नहीं सकता गलत हो जाए, तो उनको तुम प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। उसके बाद तुम सिर्फ वही क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करोगे, बाकी जो क्वेश्चंस तुम्हें लगता है कि यार ये डुएबल थे, जो गलत हो गए, उनको भी तुम प्रैक्टिस करोगे। और इस तरीके से तुम्हारा प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट हो जाएगा। 1:30 तक तुम फ्री हो जाओगे। फिर तुम खाना खाने बैठे, ठीक है, फिर तुम खाना वाना खा के अपना वापस पढ़ाई करने के लिए बैठे, तो तुम्हें मिनिमम 1.5 आवर देना है टू योर स्टडीज, जहां पे तुम जो चीजें गलत हो रही हैं उनको सही करोगे, यानी कि वापस से प्रैक्टिस का ही सेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मैंने लगा लिया कि तुम 2 बजे वापस बैठते हो पढ़ने के लिए, ठीक है, और 3 बजे 4 बजे तक, ठीक है, 4 बजे तक तुम पढ़ाई करते हो। ये पढ़ाई कौन सी है? ये पढ़ाई प्योर प्रैक्टिस की है। अब मैंने एनालिसिस के साथ इसलिए प्रैक्टिस लिखा है बिकॉज बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो 15 मिनट में एनालिसिस करेंगे। अरे भैया ने बोलता है 1 घंटा एनालिसिस करना है, 45 मिनट्स है हमारे पास, कुछ कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वेब सीरीज देख लेते हैं। ये नहीं करना। अगले 5 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब इतना करने के बाद ना, ये जब प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट हो जाएगा, अगला अगला पार्ट क्या है तुम्हारे पास? तुम 4 बजे के बाद ब्रेक लोगे, एक अच्छा सा, जाओ घूम फिर कर आओ, दोस्तों से मिलो, सब कुछ करो, ठीक है। और ठीक 7 बजे, कितने बजे? 7 PM पे तुम्हें वापस अपने स्टडी टेबल में बैठ जाना है। 7 बजे से लेके 10 बजे तक यू हैव टू स्टडी अगेन।
और क्या करोगे, वापस से एक मॉक लगाओगे और प्लस उसकी एनालिसिस करोगे। वापस से स्पेलिंग गलत होगी, प्लस उसकी एनालिसिस करोगे, इसके अंदर प्रैक्टिस इंक्लूडेड है। अब ये सब तुम करने के बाद तुम 5 दिन में क्या कर पाओगे, ठीक है, अगले 5 दिन तक तुम क्या कर पाओगे, 5 डेज के अंदर, ठीक है, जो मॉर्निंग वाला पार्ट है उसमें तुम 5 डेज के अंदर 5 मैराथन्स कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि तुम्हारे 5 के 5 सब्जेक्ट्स का एटलीस्ट, जिस सब्जेक्ट को तुम छोड़ने वाले थे ना उसको भी तुमने टच तो कर लिया, उसमें कुछ पढ़ तो लिया, अगर कुछ इजी आ गया या मॉडरेट आ गया तो तुम कर तो लोगे, या फिर गेस वर्क तो तुम्हारा सही रहेगा, ठीक है, मार्क्स तो इंप्रूव होंगे तुम्हारे। उसके बाद तुमने 5 डेज के अंदर एक दिन में 2 मॉक लगा के, ठीक है, तुमने 10 मॉक दे दिए। अब ये जो मॉक है ना, ये मैं बताता हूं तुम्हें, तुम्हारी टाइम की दिक्कत हो रही हो कि भैया टाइम मैनेज नहीं होता, उसकी हेल्प करेगा, ठीक है, तुम्हारा गलतियां ज्यादा हो रहा हो, सिली मिस्टेक्स हो रहा हो, उसमें तुम्हारी हेल्प करेगा, लिटरली हर एक चीज में हेल्प करने वाले ये मॉक, ठीक है। ये मॉक्स लगाने के बाद, ये मॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप पूरा सेशन कंप्लीट करते हो, ये पूरा 5 दिन का टूर फॉलो करते हो, टूर क्या है मतलब अगले ये 5 दिन फॉलो करते हो, यू विल बी गुड टू गो फॉर योर एग्जामिनेशन। इनफैक्ट मैं बता दूं, मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूं, इट इज 28 ऑफ मई, रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, आपको ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली 28 या 29 को दिख रही होगी। 29 को भी मैंने छोड़ दिया है, मैं 30 को भी गिनूं ना, या फिर 30 को भी छोड़ दो, अगर तुम 30 को लेना पड़ेगा, लेकिन 30, 31, 1, 2, 3, 5 दिन है, छोड़ दो 5 दिन में, ठीक है। अब ये मैराथन कहां से मिलेगी, ये भैया मैंने आप सभी के लिए लिंक बनवा दूंगा मैं, ठीक है, एक प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, उस प्लेलिस्ट से देख लेना, सारी चीजें कवर हो जाएंगी तुम्हारी उस प्लेलिस्ट से, ठीक है। लेकिन ये मॉक कहां से मिलेंगे, ये मॉक क्वालिटी के होने चाहिए, उस लेवल के होने चाहिए जिस लेवल में तुम्हारा एग्जाम आ रहा है। तो इस मॉक के लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों ने ऑलरेडी एक मॉक लॉन्च कर रखा है। इनफैक्ट हमारा एमएच सेट का रिजल्ट अगर तुमने देखा हो, इट इज 99.9 परसेंटाइलर्स की एकदम बाढ़ आई हुई है, ठीक है। तो हमने उसको सेलिब्रेट करते हुए हमने पूरे अड्डा में जो लॉ वर्टिकल है, ठीक है, उसके लिए हमने एक बढ़िया सा ऑफर रोल आउट किया है, तो उसमें तुम्हारा भी फायदा होने वाला है, ये तुम्हारी किस्मत थी, ठीक है। ऑल कोर्सेज में जाओ और यहाँ पे यूजीएन पीजी एंट्रेंस में जाओ और यहीं पे सीयूटी लॉ एंट्रेंस में जाओ, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दिखेगा जेएमआई एलएलबी, जेएमआई एलएलबी पे क्लिक करोगे तो आप तो बैच में इनरोल करके ऐसा कोई फायदा है नहीं, अगले साल के भी बैचेस लाइव हो चुके हैं तो उसमें तुम इनरोल कर सकते हो अगर कोई बच्चा अगले साल के लिए है तो। ये देखो मॉक टेस्ट सस्ते हो रखे हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर इसमें तुम कोड लगा लेते हो अतुल40 ATUL40, तो ये जो 409 रुपए देखना 496 396 हो जाएगा, तो 396 इज वेरी फीजिबल अमाउंट, तुम कर सकते हो 396, ठीक है। कोड जरूर यूज कर लेना अतुल40 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी ये मेरा मेल आईडी है, अगर कोई परेशानी दिक्कत होती है तो तुम मेरे को यहाँ पे भी मेल कर सकते हो। एंड में यही कहूंगा कि सिर्फ 5 दिन बचे हैं, जितना कर सकते हो, जितना फोड़ सकते हो फोड़ो और बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगले वीडियो अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।